हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं आज रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझा रहा हूं जो क्लास 9th एंड 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए, जो नंबर्स हैं उनको टू कैटेगरीज में बांटा गया है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें q की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं हो। जैसे 2 है, 2/5 है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये p मान लेते हैं, ये q मान लेते हैं, तो इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है। और इरेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे दो कंडीशंस होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग को आप नॉन रिकरिंग भी प्रोनाउंस बोल सकते हैं। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल हैं तो वो इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना हो, जैसे 1.234 डिवाइड करने पे ये डेसिमल एक्सपेंशन रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का रिपीटेशन नहीं है, रिकरिंग नहीं है ये, जैसे 2 3 4 5 3 हर बार अलग अलग नंबर, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है। और भी हम एग्जांपल्स लेंगे जिससे पता पड़ जाएगा कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। ये जो वीडियो है ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 2, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? जी नहीं, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 एज अ डिनोमिनेटर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। यहाँ पे अगर मैं 3/0 लिख दूँ तो 3/0 इसका अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो इस तरीके से एरर या इन्फिनिटी का साइन आएगा, नॉट डिफाइंड का, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो है, जबकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि p अपॉन क्यू में जो q जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, जैसे कि ये एग्जांपल है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ कि 1.01010101, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, डॉट डॉट से हम डिनोट कर रहे हैं, बट यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है 010101, तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √5 है। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर आपको नॉन स्क्वायर मिल जाए तो वो इरेशनल होगा, और अगर रूट के अंदर अगर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नंबर मिल जाए तो वो रैशनल होगा, क्योंकि √25 को हम 5 लिख सकते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ। अगर रूट के अंदर अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो वो इरेशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो वो रैशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल, और परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 25 हुआ, 36 हुआ, 9 हुआ, 1 हुआ, तो ये रैशनल है। जैसे 1.192 मैंने नंबर लिखा, तो यहाँ पे तो ये टर्मिनेट हो रहा है, कोई डॉट डॉट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है, क्योंकि हमने इरेशनल में पढ़ा है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों कंडीशंस हो, जबकि यहाँ पे तो ये रुक गया, डॉट डॉट तो है ही नहीं, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रैशनल है। फिर 1.192 192 192 इस तरीके से ही रिपीट हो रहा है, तो देखिए डॉट डॉट आ गया और रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, बट ये रिपीटिंग है, 192 रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल है, जैसे कि ये रैशनल था। ठीक है। फिर इसके बाद अगर ऐसे आ जाए 1.192 287
3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे डॉट डॉट क्या डिनोट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, प्लस यहाँ पे कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो मतलब ये इरेशनल नंबर है। जब दोनों कंडीशन अप्लाई होगी तो ही हम कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर होगा। फिर देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1.192 लिखा, तो इसको जो रिपीट हो रहा है 192 उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये बार से डिनोट होता है, जो रिपीट होगा, जो बार बार आएगा तो उसके ऊपर लगा दीजिए साइन, इसको बार बोलते हैं। तो दोनों ही क्या है, ये रैशनल है। रैशनल क्यों है कि भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो 2.087, यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बार दिख जाए मतलब वो रैशनल है। क्यों? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है भले, बट वो रिपीट हो रहा है, तभी हमने बार लगाया है। जैसे रूट 256, तो यहाँ पे 256 16 का स्क्वायर है, और मैंने बताया कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ जाए तो वो रैशनल नंबर होगा। जबकि अगर ऐसा आ जाए 200, तो 200 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट के अंदर आ गया, तो इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे 1/7 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, और जो p/q की फॉर्म में होगा तो वो है रैशनल। जैसे 100 है, 100 को हम 100/1 लिख सकते हैं, ये रैशनल होगा क्योंकि ये p/q की फॉर्म में हो गया। ज़ीरो रैशनल है कि इरेशनल है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हो गया। मैंने बताया था कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p भले 0 के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये कंडीशन हो और ये कंडीशन भी हो। इसके बाद √5 प्लस √4, यहाँ पे रूट के अंदर पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इधर भी रूट के अंदर बट परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं √4 को 2 लिख सकता हूँ। तो रैशनल और इरेशनल, ये है रैशनल, ये है इरेशनल, दोनों का सम जो होगा वो भी इरेशनल, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे √5 प्लस √4 ये √9 क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है। देखिए, जैसे x और y कभी ऐड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। दोनों का टर्म एक ही होना चाहिए, वैसे ही ये दोनों भी ऐड नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए x के साथ अगर 3x होता तो ही ऐड हो पाता, वैसे ही यहाँ पे √5 के साथ अगर 2√5 होता तो ये ऐड हो जाता। जैसे यहाँ पे √5 को हम 1√5 लिख सकते हैं, तो 1√5 प्लस 2√5 ये हो जाएगा 3√5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, दोनों का सम भी इरेशनल ही रहेगा। जैसे √5 इंटू 2 हो, तो जो रैशनल और इरेशनल है दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2√5 हो रहा है। यहाँ पे 9th क्लास वालों को दिक्कत आ सकती है, क्यों? जैसे मान लीजिए कि 2 का मल्टीप्लाई हम x से कर रहे हैं, तो 2x, यहाँ पे जो ये एक्सेस के कोफिशेंट के तौर पे हमने 2 को रख दिया, वैसे ही यहाँ पे जो 2 है इसको √5 के कोफिशेंट में रख दिया। इस तरीके से 2 को मतलब रैशनल को पहले लिख दो मल्टीप्लाई के केस में, और इरेशनल को बाद में लिख दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए √5 इंटू √5 होता, तो ये √5 इंटू √5 ये हो जाता रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये बचता 5। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि √5 इंटू √2 है, तो √5 इंटू √2 दोनों ही रूट हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस नहीं हो सकते बट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये √10 आ गया, तो ये इरेशनल है। जबकि यहाँ पे हमने देखा कि 2 इरेशनल का मल्टीप्लाई तो रैशनल हो रहा था, यहाँ पे 2 इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा। मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डाउट बता सकते हैं।